कहा जाता है हिमालय के कुछ रहस्य सिर्फ देवताओं के लिए थे और उनमें से एक है यूलाकांडा। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यह मंदिर बनाया जब जिंदगी एक अग्नि परीक्षा बन चुकी थी। यही वो धरती है जहां उन्होंने शक्ति और आस्था दोनों का सहारा लिया और यह मंदिर बनवाया भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके। तब से लेकर आज तक यूलाकांडा सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। एक ऐसा द्वार जहां मनुष्य और देवताओं की सीमा धुंधली हो जाती है। This is not about journey. This is about devotion, faith, trust, always trust God's plan. एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। तो ये रहा यूला गाँव। तो फाइनली यूलाकांडा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और अब यहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे आज बेस कैंप तक पहुँच जाएं और स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी यहाँ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो देखते हैं स्टे मिलता है नहीं मिलता, लेकिन हम बेस कैंप तक का ट्रैक करेंगे आज कंप्लीट। टाइम लग जाएगा, 8 किलोमीटर है शायद बेस कैंप। और अभी जो मेरे सामने का व्यू है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये चेक करो, तब प्यारा मौसम हो रहा। और बाइक हमने वहाँ नीचे सामने पार्क कर दी है सरदार जी के पीछे से। ठीक है, तो ऊपर है यूला गाँव। तो मैं आपको यूला गाँव पहुँच के यूला गाँव दिखाता हूँ थोड़ा। तो भाई गेहूं भी पक चुके हैं यहाँ पे। मैं तो नज़ारे वहाँ सामने से मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। इतना प्यारा नज़ारा सामने को, मतलब ट्रैक स्टार्ट भी नहीं किया है और इतने खूबसूरत नज़ारों से वाकिफ़ हो रहे हैं हम। भाई ये सेब का पेड़ देखो, और इसमें सेब हो रहे हैं बहुत सारे। तो भाई ये यूला गांव के लिए ये रास्ता, और ये अपने कान्हा जी के लिए, सीधे कान्हा जी के पास ले जाएगा ये रास्ता। कुछ नोट करो ना करो, लेकिन ये चीज़ पक्का नोट करना, कृपया अपना कूड़ा अपने साथ वापस ले जाएं, बिल्कुल। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि लोग आते हैं बिस्किट वगैरह जो भी है, रैपर, बोटल्स, तो वो वहीं खा के ऊपर ही फेंक के आते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अपना कूड़ा अपने साथ अपने बैग में कैरी करके लाए। और नेचुरल पानी का स्रोत, तो भाई यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। पानी भरपूर मात्रा में है श्री कृष्ण की नगरी में। और एक चीज़ दिखाऊं, पानी किसके मुख से आ रहा है? साक्षात नंदी जी से।
ये चेक करो। ट्रिप पे हो गई। एक ना एक मिल ही जाता है हमेशा। ले टमे टमो। तो ये रहा यूला गांव। प्रकृति की गोद में समाया हुआ है ये गांव, और सामने इतने खूबसूरत नज़ारे। वाह। तो भाई लोग, यहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट करा था, ठीक है। और ये आते 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 यहाँ से होते हुए मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जिस किसी को भी होम स्टे लेना है तो वो या तो यूला गांव में ले ले, और लास्ट स्टे एक ये है और एक वो रहा। इसके बाद से स्टे सीधे बेस कैंप पे मिलेगा। तो बेस कैंप का ट्रैक डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, और अभी हम आए हैं मुश्किल से 1 किलोमीटर। और धूप काफ़ी अच्छी आई हुई है आज। बस कल सुबह भी अच्छी धूप निकले, बारिश का मौसम ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, ट्रैक तो करना ही है। भागा भाग। हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। पानी का स्रोत, पानी की कमी हो तो अभी हम। भैया कौन सी जगह है? जगह का नाम यूला विलेज। बेस कैंप कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से बेस कैंप 5 किलोमीटर, लास्ट बेस कैंप 5 किलोमीटर। फर्स्ट बेस कैंप हमारा, लास्ट बेस कैंप 5 किलोमीटर। यहाँ से बेस कैंप जो होना हाँ, तो 5 किलोमीटर और रह चुका है यहाँ से बेस कैंप, ठीक है। ये फर्स्ट बेस कैंप है, इसके बाद लास्ट वाला 5 किलोमीटर यहाँ से और है, ठीक है। तो अगर किसी को भी रुकना, अगर जिसके बस की ना हो तो यहाँ पे स्टे ले सकता है, और अगर जो चढ़ गया तो उसके लिए वेल एंड गुड। तो हम तो रुकेंगे लास्ट वाले बेस कैंप पे। तो 5 किलोमीटर का ट्रैक और रह चुका है, बाकी का ट्रैक कल सुबह करेंगे। भाई एनर्जी भी जरूरी है। फर्स्ट बेस कैंप से भी सामने का नज़ारा बहुत प्यारा है, ये चेक करो। अभी तक हम पहुंच जाते, इनके बस का नहीं हो रहा है इसलिए।
तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नई है, हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों सी है। तुम हो तो इस पे यकीन है, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है। तो भाई यहाँ पे लिखा है स्टे विद योर ग्रुप। तो जंगली जानवरों का भी खतरा है, कृपया ग्रुप से बिछड़े मत, साथ चलें। समझ रहे हो? चलो आओ। तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा ट्रैवल बडी थक जाता है या कुछ भी हो तो साथ मत छोड़ना, और हो सके तो उसका बैग भी आप कैरी कर सकते हैं। अगर कैरी नहीं कर सकते आप बैग, तो उसके साथ साथ चलना, अकेला मत छोड़ना। जैसे मैंने अपने ट्रैवल बडी का बैग भी कैरी कर रखा है और अपना भी कैरी कर रखा है, तो साथ नहीं छोड़ना है, साथ में लेके आना है उसे भी, ठीक है? तो ध्यान रखना ये चीज़ें। तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रास्ते में हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे कैंपिंग की व्यवस्था है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ट्रैक करो। अगर नहीं हो पा रहा है ट्रैक तो स्टे ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से कभी कभी सांस की दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें और आराम से ट्रैक को एंजॉय करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। राधे राधे। ले आजा, ले भाई, ऐसी हम भी ग्वाला जाया करते थे यार, अब नहीं जाते, बट बहुत ग्वाला गया हूँ मैं। तो 1.5 किलोमीटर और रह चुका है बेस कैंप, जो लास्ट वाला बेस कैंप है, तो मैं आपको वहीं जाके मिलता हूँ, ओके? और बताऊँगा कि कितना रुपये चार्ज कर रहे हैं स्टे का, कैंप और स्टे, खाने वाने का जो भी है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ओके? तो गाइज़, बेस कैंप पहुँच चुके हैं और हमने ले लिया अपना टेंट, छोटा सा टेंट है ये। अरे नहीं हरो अरोड़ हरो गिल नहीं हरो अरोड़ हरो, अरे अरोड़ हरो गिल नहीं हरो भाई। लेकिन भाई 1000 रुपये पर पर्सन है, और इसमें ब्रेकफास्ट डिनर लंच इंक्लूड है, ठीक है? तो प्रिपेयर होके आना। छोटा सा टेंट है लेकिन अच्छा है, प्यारा सा है, क्यूट सा। खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने, बढ़िया भूख लगी थी, बढ़िया दाल चावल था, मस्त होके खा लिया। और अब आ रही बहुत तेज़ नींद, देखते हैं, अब तो सो जाएंगे सीधे। अब मिलेंगे आपको कल सुबह, अगर ऐसा कुछ होगा रात को दिखाने लायक, बारिश हो रही है या चाँद अच्छा आया या कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं दिखाऊंगा पक्का, ठीक है? वरना सो जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। कल रात से कंटिन्यू ड्राइव करी है और ऊपर से 12-13 किलोमीटर ट्रैक भी कर लिया है बिना खाए, और वो भी बिना खाए। ये भाई थक चुका है भाई, मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा ट्रक हुआ है जिसमें मेरी फट चुकी है बहुत तगड़ी। लेकिन हमारा टेंट बड़ा प्यारा सा है ना, क्यूट सा है यार। देखो ये छोटा सा है
कंबल वम्बल बढ़िया है, बैग वैग रख लिए इधर हमने, और ये रहे हमारे गद्दे, ठीक है। और कपड़े पूरे हो गए गीले पसीने से। तब तो चढ़ाई हम ट्रैक कर रहे थे ना, तो गर्मी लग रही थी, तब पसीने से पता नहीं चल रहा था। अभी ऊपर यहाँ इतनी ठंड है, अब वो पसीना गीला लग रहा पूरा, तो ये कपड़े चेंज करने पड़ेंगे हमें अब। चलो मैं तुम्हें बाहर का दिखाता हूँ सीन, 1 मिनट। ठंडे करा कुछ ऐसी जगह पे रुके हैं हम, ज़्यादा नहीं खोलूँगा क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे। ये रहा गाइस व्यू, वो सामने देखो आप, दिख रहा हिमालयन पीक दिख रही है ऊपर। इस साइड भी है लेकिन हम पेड़ पौधों के बीच में फंस गए हैं, और बाकी के कैंप इधर है, सब में भरे पड़े हैं, फुल है पूरा। तो अभी बज रहे हैं 6:30, जल्दी पहुंच गए थे हम ऊपर, तो अब सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। मौसम साफ़ रहना चाहिए सुबह भी, अभी तो साफ़ है, अभी मौसम साफ़ है, तो आई होप कि कल सुबह भी साफ़ रहे। तो देखते हैं कल कैसा रहता है, दिखाते हैं आपको कल सुबह का ट्रैक। ओके बाय, गुड नाइट। तो बाहर का नज़ारा ऐसा है कुछ, रात के बजे हैं 1, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और घना अंधेरा। और हम सो गए थे रात में 7 बजे, तो अभी नींद खुल गई है। कोशिश करता हूँ इसे सोने की, एक तो सोया है, मैं भी कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, और फाइनली 5:30-6 बजने वाले हैं, और हम बेस कैंप से श्री कृष्ण टेम्पल तक का सफ़र स्टार्ट कर दिया है। ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी मुँह भी नहीं धोया है, अब मुँह धोते हैं थोड़ा, ठीक है, फिर निकलते हैं और कराते हैं आपको वर्ल्ड हाई श्री कृष्ण टेम्पल दर्शन। ओके वेलकम टू युलाकांडा। तो ये रहा फाइनली गेट दोस्तों, फिलहाल बंद है, बट यहाँ से और 4 किलोमीटर और है। और यहाँ से हो जाती है आपकी जंगल ट्रेल समाप्त, और बुग्याल स्टार्ट। थोड़ा सा बोल्डर ज़्यादा मिलेंगे इस पे रास्ते में, और पूरी चढ़ाई है ऊपर तक। ओ भाई क्या ही नज़ारे हैं ऊपर, देखो वो ऊपर टॉप में जाने हैं हमें। इस साइड से निकले, यहाँ जंगल ट्रेल समाप्त हो गई, और अब बुग्याल स्टार्ट। तो जंगल ट्रेल से बाहर निकल चुके हैं और बुग्याल में एंट्री कर ली है, और पूरा बुग्याल बड़े छोटे पत्थरों से भरा पड़ा है। और कृष्ण जी तो ग्वाला जाते थे, तो इस बुग्याल में बहुत सारी गाय भी हैं, और काफ़ी अच्छे फूल भी खिले। दिखाता हूँ, ये रहे, वहाँ भी है, और भी है, ये भी है। तो यार इतनी अच्छी आपकी मॉर्निंग हो, और उसके बाद
ऊपर जाके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो तो क्या ही बात है ना। ये देखो छोटे छोटे फूल, ये जितनी जल्दी हो सके कवर करूँगा। अभी तो फ्रेश हो एकदम, कल तो ज़्यादा थके थे। और चंदा मामा भी दिख रहे हैं। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब मैं निकल रहा था वहाँ से, दिल्ली से, तो यहाँ बारिश दिखा रखी थी। तो ऐसी बात का डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए। लेकिन बोलते हैं ना, जो सच्चे दिल से जाता है और तो उसके साथ अच्छा ही होता है। और भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो बारिश कैसे होती। देखो क्या मस्त खिले ना फूल। तो भाई लोग, यूलाकांडा बेस कैंप से जो 4 किलोमीटर है वो बहुत ही ख़तरनाक है। और मेरा द फाइनल लैप स्टार्ट हो चुका है। साइड मुझे डेस्टिनेशन नज़र आ रही है, वहाँ पे इंडियन फ्लैग, भारत का तिरंगा है, वहीं जाना है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो मैं कहाँ से आ चुका हूँ। वो लास्ट यहाँ से यहाँ वो नीचे जहाँ टनल ट्रेल है। पूरे रास्ते में मुझे कूड़ा ही कूड़ा दिखा। अभी इतनी चढ़ाई और करनी है। भाई ठंडी से कान बंद हो चुके हैं पूरे। और लेकिन जो नज़ारा है यहाँ काफ़ी खूबसूरत है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं द वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। I will show you. Oh my God. Finally, dreams come true. Dreams come true. One more devotion trek is complete.
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे, सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर के पास, और जो कि वो मंदिर मेरे सामने है। आंखों के सामने यह मंदिर देखना किसी सुकून से कम नहीं है, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल करके आते हैं और ऊपर आके आपको इतने प्यारे दर्शन होते हैं। This is not about journey. This is about devotion, faith, trust, and always trust God's plan.